गढ़िया स्थित सनफ्लावर पब्लिक स्कूल के प्रांगण में दीपावली उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। दीपोत्सव कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के बच्चों द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए गए तथा राम, लक्ष्मण और सीता सहित रामायण के प्रमुख पात्रों की मनमोहक किरदार प्रस्तुत किए गए। बच्चों द्वारा रामायण के प्रमुख पात्रों के किरदार प्रस्तुति से सनफ्लावर पब्लिक स्कूल भक्तिमय व राममय हो गया। राम भजन, विद्यार्थियों के मनमोहक नृत्य व बच्चों द्वारा शानदार रामलीला प्रस्तुति से एक पल के लिए सनफ्लावर प्रांगण त्रेतायुग की अयोध्या सा लगने लगा। विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा रामायण के प्रमुख पात्रों के किरदार को प्रस्तुत किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने लक्ष्मण, उर्मिला, राजा दशरथ, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, गुरु वशिष्ठ, भरत, शत्रुघ्न, मांडवी, श्रुतकीर्ति, केवट, हनुमान सहित प्रमुख पात्रों का बखूबी किरदार निभाया। तो वहीं कुछ विद्यार्थी अयोध्यावासी के रूप में दिखे। सनफ्लावर के विद्यार्थियों ने रामायण के प्रमुख प्रसंग वन गमन, लक्ष्मण उर्मिला संवाद, पिता दशरथ पुत्र राम संवाद, भरत माता कैकेयी संवाद, भरत राम संवाद सहित संपूर्ण रामायण की संक्षिप्त जीवंत रामलीला प्रस्तुत की। अंत में विद्यार्थियों ने प्रभु श्री राम, लक्ष्मण व माता सीता सहित अयोध्या पुनः आगमन का अद्भुत अभिनय प्रस्तुत किया। तत्पश्चात सनफ्लावर स्कूल में शानदार तरीके से राज्याभिषेक का कार्यक्रम संपन्न हुआ। स्कूल प्रेसिडेंट NP श्रीवास्तव व प्रधानाचार्य नीरज सिंह ने संयुक्त रूप से राम, लक्ष्मण, माता सीता व हनुमान सहित अन्य पात्रों का चंदन वंदन, पुष्प वर्षा के साथ आरती उतारकर राज्याभिषेक कार्यक्रम को संपन्न किया। इसके पूर्व कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि श्रीनाथ मठ के महंत कौशलेंद्र गिरी, प्रबंधक NP श्रीवास्तव व प्रधानाचार्य नीरज सिंह ने मां सरस्वती के तैल चित्र व राम दरबार के पर्दा का अनावरण करके किया। रामलीला के पात्रों में सत्यम, अर्चिता सिंह, आदर्श सहित अन्य छात्र छात्राओं ने रामलीला के अन्य दायित्व पूरी शिद्दत के साथ निभाया। श्रीनाथ मठ के महंत कौशलेंद्र गिरी ने कहा कि श्री राम के जीवन दर्शन से प्रेरणा लेकर छात्र छात्राएं परिवार, समाज व राष्ट्र के एक जिम्मेदार नागरिक बनकर देश के विकास में अहम भूमिका का निर्वहन करेंगे। इस मौके पर OP सिंह, मृत्युंजय, कविता, मीरा, सबीना, रामदरस, राजेश श्रीवास्तव सहित आदि शिक्षकों की सराहनीय भूमिका रही। संचालन ओम प्रकाश सिंह ने किया। वस्त्रम प्रदान करते हुए हमारे विद्यालय सम्मान करते हुए होती है दृश्य उपस्थित होता है। नाटक के इस अंत में हम लोग देखेंगे किस प्रकार यहाँ से निषाद राजगुरु की सीमा सिंहवीरपुर आरंभ होती है। निषाद राजगुरु हमारे मुख्य वस्त्रम प्रदान करते हुए हमारे विद्यालय सम्मान करते हुए मैं नारायण प्रसाद श्रीवास्तव, प्रेसिडेंट सनफ्लावर पब्लिक स्कूल लसरा का रहने वाला हूँ और आज विद्यालय ने पूरा मेहनत से शिक्षकों ने, प्रिंसिपल ने और बच्चों ने विद्यालय को राममय बना दिया है। और दीपावली के इस शुभ अवसर पर जो झांकी इन लोगों ने प्रस्तुत की है वह बहुत ही सराहनीय रहा है। नमस्कार, मैं प्रधानाचार्य सनफ्लावर पब्लिक स्कूल रसड़ा। सबसे पहले रसड़ा के सभी नगरवासी बंधु को दीपावली की हार्दिक शुभकामना देता हूं।
और सभी से यह अपील भी करना चाहता हूँ, इन्वायरमेंट में होने वाले पॉल्यूशन को देखते हुए हमें इको फ्रेंडली दिवाली को मनाना चाहिए, जिससे कि सभी पक्षी को, पेड़ पौधों को और हमारे इन्वायरमेंट को बचाया जा सके। इसकी पहल हमको करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं रसना के सभी नागरिक बंधु को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देते आग्रह करना चाहता हूं कि इस बार हम लोग इको फ्रेंडली दिवाली मनाएं। और यह संदेश भी सनफ्लावर परिवार में बच्चों के नाटक के माध्यम से सभी बच्चों को दिया गया। इको फ्रेंडली दिवाली इस बार हम लोग 2024 में सेलिब्रेट करेंगे। आज सनफ्लावर के प्रांगण में दीपावली के उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा गया था, जिस कार्यक्रम में हमारे स्कूल के सभी शिक्षक बंधु ने यह प्रयास किया है कि हम उन पात्र को चर्चा में लाएं जिन पात्र के बारे में हम उनकी भूमिका को उतना अच्छे तरीके से अमल में नहीं लाते हैं जितना भूमिका उन्होंने रामायण और उस युग में निभाया था। जैसे कि पात्र के बारे में बताना चाहूँगा मैं उर्मिला जी ने सीता माता से, मेरी नज़रों में सीता माता से बड़ा त्याग उर्मिला जी ने किया था। सीता माता का भी त्याग बहुत ही अमुक त्याग था, बट उर्मिला जी का त्याग भी प्रशंसनीय है। जैसा कि उन्होंने राज दरबार में रहते हुए वनवासी का जीवन यापन किया और एक पति के प्रति उन्होंने अपने पत्नी होने का कर्तव्य का निर्वहन किया। तो उर्मिला जी भी बहुत ही प्रशंसनीय उनका पात्र था। उन्होंने अपनी चीज़ों में बहुत एक सीख दिया और वो सीख आज विद्यालय बच्चों को तक पहुंचाने का प्रयास किया कि पत्नी का पति के प्रति प्रेम क्या होना चाहिए, क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए। साथ ही साथ माता कैकई, जैसा कि हम लोग सरस्वती की आरती में एक लाइन पढ़ते हैं, कैकई रूप धरी, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से कैकई माता ने अपने ऊपर दोष लेते हुए पूरा धरती को राक्षस विहीन होने का वरदान दिया। मैं वरदान देना इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने अगर ये दोष अपने ऊपर नहीं लिया होता तो श्री राम प्रभु का वनगमन संभव नहीं था। और अगर श्री राम प्रभु का वनगमन संभव नहीं था तो धरती को राक्षस विहीन होना संभव नहीं था। इसके लिए माता कैकई का पात्र भी बहुत अमुक पात्र रहा है रामायण में, जिसमें तुलसीदास ने बहुत अच्छे तरीके से उसको वर्णन किया है। और आज माता कैकई के मुख्य पात्र को भी यहाँ सनफ्लावर के मंच से बच्चों तक प्रदर्शित किया गया। साथ ही साथ मंथरा जिन्होंने अपने ऊपर दोष लिया उनके पात्र को भी यहाँ बताया गया। फिर भरत मिलाप जैसे सीन से भाई भाई के प्रति प्रेम को बताया गया, क्योंकि आज के इस जनरेशन में इन चीज़ों की कमी हमने पाया। एक पत्नी का पति के प्रति प्रेम देख करके, चाहे भाई का भाई के प्रति प्रेम देख करके, एक पुत्र का पिता के प्रति प्रेम देख करके, इन चीज़ों को हमने नोटिस किया और इन्हीं चीज़ों को आज हमने यहाँ दीपावली के शुभ उपलक्ष्य पे बच्चों को कार्यक्रम के माध्यम से हमने पति पत्नी के प्रेम को हमने उर्मिला और लक्ष्मण जी के पात्र से दिखाया। पुत्र और पिता के प्रेम को हमने श्री राम प्रभु का वनगमन का दृश्य दिखाते हुए राजा दशरथ जी के साथ हमने उस चीज़ को यहाँ पे प्रदर्शित करने का प्रयास किया। साथ ही साथ हमने श्री राम प्रभु के प्रति भरत जी का प्रेम, भरत जी का त्याग, लोभ लालच से हट करके सोचना, नहीं तो सारी चीज़ें माता कैकई और दूसरे सभी राजबंधु द्वारा भरत जी को सौंप दिया गया था, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को त्याग करते हुए और सबसे प्रश्न करते हुए, सबको ले करके, माताओं को लेकर, सबको लेकर के वनगमन को गए और उन्होंने श्री राम प्रभु को चित्रकूट में जाकर के मनाने का प्रयास किया और मना करके लाने का प्रयास किया। किंतु श्री राम प्रभु तो स्वयं भगवान थे, उन्होंने कहा जो उद्देश्य था उन्होंने उस उद्देश्य का पालन किया। किंतु भरत जी का भी पात्र एक बहुत अमुक पात्र होता है रामायण में, जिससे हमें एक भाई भाई के प्रति प्रेरणा मिलती है, क्या प्रेम होना चाहिए भाई भाई के प्रति। तो आज सनफ्लावर के प्रांगण में दीपावली के उपलक्ष्य पे इन्हीं सभी अमुक बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया, जिससे समाज में हो रही इन कुरीतियों को कुछ हद तक कम किया जा सके, भाई भाई के प्रति प्रेम बनाया जा सके, पुत्र का पिता के प्रति प्रेम बनाया जा सके और समाज में हो रही बुराइयों में कुछ कमी लाई जा सके। तो आज दीपावली के उपलक्ष्य सनफ्लावर परिवार के प्रांगण में बच्चों ने, हमारे शिक्षक ने, सभी उपस्थित विद्यार्थियों को यही संदेश देने का प्रयास किया।